देखिए आज निफ्टी 50 के अंदर, सेंसेक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और इसका सबसे बड़ा कारण सब यही बता रहे हैं कि हमारे प्यारे ट्रंप चाचा इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की पूरी योजना बनाकर बैठे हैं। आप सोचिए, अभी 50% के अंदर ही जो भारत था पूरी तरह से उससे उभर कर नहीं आ पा रहा है और उसी के ही उपाय ढूंढ रहा है। और अब ट्रंप चाचा हमारे 500% की तैयारी करके बैठे हैं। इस न्यूज को आपने न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर में, यूट्यूबर्स के द्वारा जरूर सुन लिया होगा, लेकिन इसके पीछे एक और न्यूज है जिसको आपने, मैं पक्का कह रहा हूं, हो सकता है आपने ना सुना हो। 9 जनवरी 2026 को ट्रंप चाचा का ये जो पावर का यूज कर रहे हैं ना, वो उसका फैसला आना है। क्या चीज है पूरी की पूरी मैं आपको बताता हूं, इसलिए वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक्चुअल में कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2025 से। उससे पहले अनाउंसमेंट हो गया था कि भैया रेसिप्रोकल टैरिफ सबके ऊपर लगने वाले हैं। उसके बाद 9 अप्रैल को 2025 को आई थिंक वो इंप्लीमेंट हो गया था। उसके बाद वो 90 दिन के लिए पॉज पे चले गए थे। ट्रंप चाचा एक के बाद एक सारी चीजें कर रहे थे और उसके बाद वो दोबारा से उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिए थे। लेकिन इंडिया के ऊपर एक स्पेशल 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए गए थे। उसका रीजन था कि भाई इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, अमेरिका मना कर रहा है और इसलिए उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसको क्या कर रहा है, फ्यूल कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया 25% हम एक्स्ट्रा लाएंगे। इन सब चीजों के बारे में आपको पता है, लगातार वो कहीं ना कहीं हमारे हर किसी सेक्टर को, जिस सेक्टर को भी इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ट्रंप चाचा उसी चीज को टारगेट कर रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल को करा, हमारा जो फार्मा सेक्टर है उसको करा, हमारा आईटी सेक्टर को इन्होंने टारगेट करा, स्टील को, और इसके अलावा जो एल्यूमिनियम सेक्टर है हमारा उसको टारगेट करा। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको इन्होंने टारगेट करा है और उनके जो स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग पॉइंट अब आया जब ट्रंप चाचा ने कहा कि भैया अब ना 50-60% काम नहीं चलेगा, अब सीधा बात चलेगा 500% से। और इसका जो बिल है ना, वो भी पेश करने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी, इन्होंने आप समझ लो तैयारी कर दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं, पूरी तैयारी करके बैठे हैं ये। चाइना, ब्राजील और इंडिया और इसके अलावा 1-2 देश और हैं जो कि रूस से पूरा का पूरा ऑयल वगैरह परचेज कर रहे हैं। अमेरिका के मना करने पर उनके ऊपर ये सारा का सारा जो टैरिफ है थोप देंगे। अब इसके पीछे क्या न्यूज निकल कर आई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे ये जो टैरिफ वो लगा रहे हैं उसका आपको पता होगा कि ट्रंप चाचा अमेरिका के अंदर नेशनल इमरजेंसी दिखाकर स्पेशल पावर का यूज करके पूरे के पूरे दुनिया में हर देश के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। इस चीज के बारे में आपने पक्का सुना होगा। लेकिन इसके बारे में आपने एक चीज और सुनी होगी कि वहां की जो कंपनियां थी, जो व्यापारी हैं, वो लोग परेशान है। तो उन्होंने क्या करा, जो वहां की निचली अदालत थी वहां पर केस कर दिया। जो फैसला था वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, ट्रंप चाचा चले गए जो सुप्रीम अदालत होती है, हाई कोर्ट मान लीजिए एक तरीके से, जैसे इंडिया का होता है, वहां चले गए। वहां पर भी पूरा का पूरा जो फैसला था वो ट्रंप चाचा के खिलाफ आया। मतलब दोनों अदालतों में ये कहा गया कि भाई तुम इमरजेंसी तो लगा ही नहीं सकते और तुम इस पावर का यूज नहीं कर सकते हो और ये सब चीजें आप हटाओ, ये कहा गया अदालत में। लेकिन इन्होंने नहीं माने, इन्होंने कहा तो हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हुआ क्या, फाइनली हमारे ट्रंप चाचा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप समझ लीजिए जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है वहां पर सुप्रीम अदालत होती है। तो वहां पहुंच गए जो कि अमेरिका की सबसे बड़ा न्यायालय है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब वो वहां पहुंच गए। अब 9 जनवरी 2026 को वहां पर वोटिंग होनी है कि भाई जो वहां पे जजेस हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो वोटिंग करेंगे कि भाई ये जो पावर का यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। अगर संवैधानिक हुआ तो वो भैया फिर उस पावर का यूज कर पाएंगे। अगर उनके पक्ष में आया फैसला तो वो उस चीज का यूज कर पाएंगे। अगर उनके पक्ष में नहीं आया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में फिर होगा ये कि वो इस पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। जितने भी टैरिफ जिस देश के ऊपर लगे हैं वो हटेंगे और उसके बाद जो भी इसका हर्जाना वगैरह हुआ होगा वहां की कंपनीज को, उसको अमेरिका को उनको वापसी भी करना पड़ेगा। ये सब चीजें, और भविष्य में वो इस पावर का यूज नहीं कर पाएंगे और किसी के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर ऐसे डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा।
उनकी भैया किस्मत का फैसला है। हो सकता है कि जो 9 जनवरी है उसको ही फैसला आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद एक आध सुनवाई शायद और हो, फिर फैसला आए। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि भाई 9 जुलाई को और 9 जनवरी 2026 को फैसला आना है इस पे, ये सुना जा रहा है। देखते हैं दोस्तों, इसी चीज के ऊपर पूरी की पूरी नजर सबकी टिकी हुई है। और मार्केट तो मैंने आपको बताया ही था कि जब तक ट्रम्प चाचा कुर्सी पर बैठे हैं, भाई ये मार्केट को उठने ही नहीं देगा बंदा। जैसे ही उठने की कोशिश करेगी फिर कुछ ना कुछ कर देगा, फिर मार्केट उठने की कोशिश करेगी फिर कुछ ना कुछ कर देगा, कुछ ना कुछ ही करता रहेगा बंदा, मतलब जीने नहीं देगा, ये तो कन्फर्म है। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।